हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज़। लास्ट टाइम हमने बात की थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। आज उसी के साथ लिंक्ड हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी सी रिवीजन करते हैं कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या था, क्या फॉर्मूला हमें मिला था, और फिर हम देखेंगे कि उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सबसे पहले हमने बात की थी TIR की। TIR में हमने क्या बोला था? पहली कंडीशन थी जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेरर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो हमारे पास क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है फिर पॉसिबल है। तो इसके लिए हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट सोर्स है, हमने बोला पॉइंट सोर्स, और ये हमने सरफेस ले लिया वाटर का। पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकली, जो रे परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस, और वी कैन से दैट एनी रे विच एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है। नॉर्मल कैसे होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो कोई भी रे अगर सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगी, इट मीन्स वो कैसे ट्रेवल करेगी? विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन अपने पाथ पे मूव कर जाती है। हमारे पास दो केसेस होते हैं। अगर जो लाइट है हमारे पास किसी सरफेस पे फॉल कर रही है, नॉर्मली फॉल करती है, तो विदाउट डेविएशन वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर जाती है इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। जब हम बात करते थे रिफ्लेक्शन की, तो हमने बोला जब कोई रे फॉल करेगी किसी सरफेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हेयर एंगल आई इज 0, एंड इफ एंगल आई इज 0, एंगल आर विल ऑल्सो बी 0। तो वो क्या करती थी? हमारे पास रिट्रेस कर जाती थी। हमने बोला था व्हेन डज स्नेल्स लॉ फेल, 10th क्लास में करते थे। तो स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या होता है? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस इज साइन आई बाय साइन आर। तो हम बोलते हैं अगर हम आई 0 कर देते हैं, आई 0 कर देंगे तो हमारे पास उधर जाके साइन आर, कॉन्स्टेंट इंटू साइन आर विल ऑल्सो बी 0। मीन्स कोई डेविएशन ही नहीं हो रही। रिफ्रैक्शन मीन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और जिस पे बेस्ड ये स्नेल्स लॉ था। तो हमारे पास यहाँ कोई डेविएशन नहीं होगी। डेविएशन नहीं हो रही मीन्स स्ट्रेट मूव कर रही है, विदाउट एनी डेविएशन अपने स्ट्रेट पाथ पे मूव करती हुई जा रही है। 10th क्लास में हम करते थे। तो जब कोई रे किसी नॉर्मल पे फॉल करती है, मीन्स नॉर्मल की तरह फॉल करती है, तो विदाउट डेविएशन मूव कर जाती है। तो सिमिलरली यहाँ से यहाँ कहीं पॉइंट सोर्स है वाटर सरफेस में, हमने बोला वहाँ से जो रे निकली अगर वो नॉर्मली जा रही है, इट मूव्स स्ट्रेट ऑन द सेम पाथ, है ना, विदाउट एनी डेविएशन। तो डेविएशन नहीं हुई। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है क्रिटिकल एंगल से तो क्या हो जाएगा? बेंडिंग हो जाएगी। डेंसर से रेरर में गई है, बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिमिलरली अगर अभी भी छोटा है तो क्या हो जाएगा? और हमारे पास तो इट बेंड्स अगेन फ्रॉम द नॉर्मल। फिर हमने बोला एक केस ऐसा आएगा व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, तो लाइट सरफेस पे ग्रेस करेगी। तो ऐसे सरफेस पे ग्रेस करेगी मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली हमने इधर भी बोला था जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है क्रिटिकल एंगल से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लॉज के, जो रिफ्रैक्शन के हम लॉज अप्लाई करते हैं एज इट इज कर दो। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ से इंसिडेंट रे बना रही है जब वो छोटा है क्रिटिकल एंगल से, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो जाएगी। फिर एक और केस लेते हैं कि चलो फिर से अभी भी छोटा है, बढ़ाया हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, बढ़ाया बट इतना भी नहीं बढ़ा, इतना भी नहीं बढ़ रहा कि मतलब हमारे पास कोई और केस बन जाए, या मीन्स वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा चला जाए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा इंक्रीज किया पहले से, बट स्टिल इट इज़ लेस देन दी क्रिटिकल एंगल। तो फिर से क्या हो जाएगा? बेंडिंग हो गई। फिर से हमने बोला कि चलो अब बराबर हो गए, फिर और इंक्रीज किया, करते करते चलो जी एक केस आ गया कि बराबर हो गए। अब बराबर हो गए व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, तो क्या होता है? लाइट सरफेस पे ग्रेस करती है, इट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट केस,
अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास ज़्यादा हो गया तो वो लाइट जो है कैसे आ जाएगी, वापस सेम सरफेस पे सेम मीडियम में आ जाएगी, TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो दिस लास्ट रे शोज कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बहुत बढ़ गया, अब बढ़ाया और बढ़ गया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो TIR। लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से तो लाइट वापस अंदर, लाइट वापस अंदर। फिर हमने सिर्फ ये वाला केस डिस्कस किया था व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल था तो मींस लाइट कैसे करती है, सरफेस पे ग्रेस करती है। तो इससे पहले पहले वाली जो रेस की रिफ्रैक्शन हुई थी वो हमें ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ये हमारे पास कोनिकल शेप हमें मिल जाएगी कि लाइट जो है ऐसे मूव करती हुई जा रही है। हमें सिर्फ ये वाली जो डेविएशंस हैं, ये वाली जो रिफ्रैक्शंस है, लाइट जो मूव कर रही है वो विजिबल होगा। यही पोर्शन हमें दिख रहा है ऊपर से, तो मीन्स ये हमारा एक सर्कल सा बन गया। तो ये 3D में हम देख रहे हैं, हमने बोला कि ये जो मेरा कोन बना है सपोज इसका रेडियस r है, हाइट ऑफ द सरफेस, वाटर सरफेस, बॉटम से लेके ऊपर वाटर सरफेस तक कितनी हाइट है, वाटर टैंक अगर आपने लिया है तो कितनी हाइट है, तो ये h आ गया था, ये हमने बोला था 90 है। एंड इन दिस केस व्हेन लाइट ग्रेजेस द सरफेस ऑफ द वाटर, तो हमारे पास यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है। मीन्स वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो द क्रिटिकल एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स, तो हमने यहाँ से tan C निकाला था, वो आ गया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर जिस पे 90 और एंगल दोनों होते हैं वो बेस हो गया, तो हमने tan C निकाला। फिर हमने रिलेशन यूज किया, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने यहाँ पे साइन C की वैल्यू निकाली थी, साइन C ट्राइंगल की फॉर्म में लिया हमने, तो वो हमारे पास आ गया था 1/μ। पर दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 1 मेरा परपेंडिकुलर और म्यू मेरा हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ गया था μ² - 1। फिर हमने ये वैल्यू यहाँ पुट की थी, हमने बोला कि tan C हम यहाँ से भी निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं यूजिंग दिस ट्राइंगल। व्हाट विल बी tan C यूजिंग दिस ट्राइंगल? बेटा हमने क्या किया, ये कोनिकल शेप हमने ली, दिस इज R, रेडियस, हाइट h। हमने बोला ये कौन सा केस है, ये वो वाला केस है जब लाइट निकली और व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, लाइट सरफेस पे ग्रेस करती है। तो मीन्स जब IC के इक्वल होगा, तो हमने वहां से क्या निकाल लिया, साइन C, हमें रिलेशन पता था, यहां से हमने tan C निकाला, साइन C यूज करके हमने ट्राइंगल यूज किया और इस ट्राइंगल से हम tan C निकाल लेंगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√μ² - 1। तो ये आ गया था R इज इक्वल टू H अपॉन √μ² - 1। तो हमने बोला ये हमारा ये रेडियस आ गया, जो बेसिकली लाइट ऐसे निकल रही है, जो हमें दिख रही है, कैसी शेप बना रही है, सर्कुलर शेप बन गई। तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे ये जो एक कोन हमने बनाया उस पे ये जो सर्कल सा बना है, मीन्स ये जो लाइट रेज निकल रही हैं ये हमें विजिबल हैं, उसके बाहर वाली विजिबल नहीं होंगी, जो अंदर चली गई वो नहीं हम देख रहे, हमें सिर्फ ऊपर वाली दिख रही है जो आके रिफ्रैक्शन सफर कर रही है, बेंडिंग हो रही है। तो ये जो बेंडिंग हुई इसने हमें क्या दे दिया, ये रेडियस R जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की। नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस वाटर सर्फेस, the question is to calculate this area of water surface. What will be the area? R निकल गया, सर्कल है, क्या हो जाएगा एरिया, πr²। तो मीन्स हम सिंपली यहाँ पे एरिया की जगह हमें कैलकुलेट अगर करने के लिए आ गया तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द वाटर सर्फेस विल बी πr², जो बेसिकली हमें लाइट इल्यूमिनेट कर रही है। तो ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बना है, दिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, हमें इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो एरिया विल बी पाई, R हमने निकाल लिया, H² अपॉन μ² - 1। ये था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो कि कैसे बना था, यहां बना था। मतलब TIR
होने से पहले वाले केस तक, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, जो रेज मेरी बाहर रिफ्रैक्ट होके आ रही हैं वहां तक, कहां तक आएंगी, ये लास्ट थी, उसके बाद तो सरफेस पे ग्रेस कर गई, तो इसके बाद सरफेस पे ग्रेस किया, तो मींस ये मेरा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया। तो ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हुआ, हमें इसका एरिया निकालना था। हमने बोला एरिया कैसे निकलेगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस के लिए हमने सिंपली ये ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, tan सी निकाला, tan आ गया। tan से हमने बोला हम एक रिलेशन यूज करते हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। वो रिलेशन यूज किया, ट्राइंगल ड्रॉ किया, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल। हमने बोला ये हमारा C हो गया और ये हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन C, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से बेस निकाल लिया, वही ट्राइंगल से वैल्यू यहाँ पुट कर दी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे हमारे पास R आ गया, रिलेशन R आया, हमें फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ दिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक containing water to a depth of 80 सेंटीमीटर। इट मीन्स मुझे ये गिवन है, ये गिवन है h कितना है, h गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो बस यहीं पे पहले तो गिवन वाली चीजें इकट्ठी करो, 80 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज। तो यही है ना सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जहां से लाइट बल्ब से इमर्ज करेगी। तो मीन्स हमारे पास वो जो सर्कल आया उसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। बेटा जो भी आपको क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज गिवन है उन सबको पहले कंबाइन करो, क्लब करो कि हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिर हम उनको मिला के देखेंगे हमें कौन सा फॉर्मूला सूट कर रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमने एक ही रिलेशन किया है एरिया कैलकुलेट करने के लिए, पाई आर स्क्वायर। आर हमें पता है h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो जब हम एरिया बनाते हैं तो ये बन जाएगा। उसके लिए अब हमें खाली h चाहिए और म्यू चाहिए, दोनों चीजें गिवन हैं, h भी गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो मीन्स हमें एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया विल बी पाई, h की वैल्यू 80 सेंटीमीटर को हम अगर कन्वर्ट करें, h कितना गिवन है वो हो जाएगा 0.8 मीटर। सबसे पहले हम लिख रहे हैं गिवन, तो h है 0.8 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, 4/3 कितना बन जाएगा 1.33। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं पाई h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो बेटू पाई की वैल्यू, h की वैल्यू 0.8 हो जाएगी, उसका स्क्वायर है, म्यू की वैल्यू 1.33 का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? दो ही चीजें देखो, हाइट गिवन थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, सिंपल एरिया निकालना है, निकल जाएगा। अगर हमें ये टॉपिक पता है, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, कैसे लाइट बल्ब से इमर्ज करती है, अगर हमने उसको कहीं डेंसर मीडियम में रखा है तो कितने केसेस पॉसिबल हैं, 3 केसेस पॉसिबल हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा क्रिटिकल एंगल से तो क्या होगा, इक्वल होगा तो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये 3 केसेस हमने डिस्कस किए। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, a point source of monochromatic light is kept at the center of the bottom of a cylinder of radius 15 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास यहां ये आ गया सिलेंडर, यहां कहीं पड़ा है, सिलेंडर का रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब कंफ्यूज नहीं होना कि हम ये आर की वैल्यू पुट कर दें यहां पे पाई आर स्क्वायर में, नहीं, उसने जो आपका कंटेनर है जिसमें वाटर सरफेस है उसका रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर। उस कंटेनर के सेंटर में हमारे पास पड़ा है हमारा पॉइंट सोर्स। अ पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज केप्ट एट द सेंटर of the bottom of a cylinder of radius 15 centimeter. So this is the radius of this container cylinder जहां पे पॉइंट सोर्स पड़ा है, ना कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का रेडियस है ये। तो हम उसको पाई आर स्क्वायर में नहीं पुट करने वाले हैं, ये रेडियस हमें इस कंटेनर का गिवन है जो कि हमें चाहिए ही नहीं। तो मीन्स द सिलेंडर कंटेन्स वाटर टू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, ये हाइट आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। अगेन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वाटर सर्फेस थ्रू विच लाइट इमर्जेस इन एयर। तो एरिया इज अगेन पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर क्या हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। h कितना गिवन है, ये h लेना है हमने,
7 सेंटीमीटर मीन 0.07 मीटर। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से 4.4/3 है तो 1.33 हो जाएगा। बस सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई h की जगह 0.07 का स्क्वायर और यहाँ 1.33 का स्क्वायर -1 सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। बस ध्यान क्या देना है, ये जो रेडियस गिवन था ये उस कंटेनर का रेडियस है जो हमारे पास पॉइंट सोर्स जहां पे पड़ा है उसके सेंटर में, नीचे वाले सर्कल के उसके सेंटर में पड़ा है, उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं कि हम हाइट ना यूज करें और सिंपली πr² पुट करके क्वेश्चन कर दें, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, उसका एरिया कैसे निकालते हैं ऐसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए बेटू बाय।